जय सिया राम। आप सुन रहे हैं कैपिटल रेडियो अयोध्या। मैं हूं भावना राय और मैं हूं वात्सल्य राय। सभी सुनने वालों को जय सिया राम। कैपिटल रेडियो अयोध्या में आप लगातार सुन रहे हैं रामायण की कहानियां। रामायण का अर्थ है राम का अयन, यानी भगवान श्री राम की यात्रा। ये वो यात्रा पथ है जिस पर बढ़ते हुए राजकुमार राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान हो गए। पिछले एपिसोड में हमने आपको कथा सुनाई कि देवताओं के विनती करने पर माँ सरस्वती अयोध्या पहुंच गई। अगर आपने वो एपिसोड नहीं सुना है तो हमारे YouTube चैनल और Facebook पेज पर जाकर सुन सकते हैं। उसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साझा कर रहे हैं। और अब आगे की कथा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, नामु मंथरा मंदमती चेरी कैकई केरी, अजस पिटारी ताही करी गई गिरा मति फेर। माँ सरस्वती अयोध्या पहुंची और राजा दशरथ की दूसरी रानी कैकई दासी मंथरा को चुना। माँ सरस्वती ने उसके सिर पर अपयश की पिटारी रख दी, यानी उसकी बुद्धि फेर दी। भगवान राम के राज्याभिषेक की तैयारी में पूरा नगर सजा हुआ था। हर तरफ बधाई गाई जा रही थी। मंथरा ने हैरान होकर ये सब देखा। उसने लोगों से पूछा, ये क्या हो रहा है? जब जानकारी मिली कि भगवान राम के राज्याभिषेक की तैयारी हो रही है तो उसके मन में एक आग सी जलने लगी। मंथरा के मन में विचार आया कि कैसे ये उत्सव रोका जाए, कैसे रंग में भंग किया जाए। भरत मातु पही गई बिलखानी, का अनमनी हंसी कह हंसिरानी। वो उदास चेहरा लिए हुए भरत जी की माँ कैकई के पास पहुंची। रानी कैकई ने उससे हंसकर पूछा, मंथरा क्या हुआ? तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ क्यों है? इस तरह उदास क्यों हो? मंथरा कुछ बोली नहीं, बस लंबी लंबी सांसें लेने लगी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। हंस कही रानी गाल बड़ तेरे, दीन लखन सिख असमन मोरे। रानी कैकई ने कहा, तुम बहुत बड़बड़ कर बोलती हो। लगता है कि लखन लाल जी ने तुम्हें कुछ कह ही दिया है। रानी के ये कहने पर भी मंथरा ने कोई जवाब नहीं दिया। वो लंबी सांसें लेती रही। ऐसा लग रहा था जैसे कोई काली नागिन फुफकार रही हो। सब है रानी कह कह सिकिन, कुशल राम महिपाल, लखन भरत रिपु दमन सुने, भा कुबरी उरसाल। उसे इस हालत में देखकर और बार बार सवाल पूछने पर भी चुप देख रानी कैकई के मन में डर समा गया। उन्होंने कहा, तुम कुछ बोलती क्यों नहीं हो? राजा दशरथ, श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न सब कुशल से तो हैं? ये प्रश्न सुनकर कुबड़ी दासी मंथरा और दुखी हो गई, मानो उसके मन को बहुत पीड़ा हो रही हो। अब उसने जवाब दिया। वो बोली, मुझे क्यों क्या सिखाएगा और मैं किसके बल पर बड़ी बड़ी बातें करूंगी। राम ही छाड़ी कुशल के ही आजू, जेहि जने सुदेहि जुबराजू। और रामचंद्र जी को छोड़कर आज कौन कुशल से है? उन्हें ही तो राजा दशरथ जी ने युवराज का पद दिया है। कौशल्या जी पर भगवान बहुत प्रसन्न है। उनके मन में जो गर्व है वो समा ही नहीं रहा है। आप जाइए, खुद ही ये सब देख लीजिए। उनकी शोभा को देखकर समझ लीजिए, मुझसे तो ये सब देखा ही नहीं गया। बहुत ही पीड़ा हो रही है। पूत विदेश न सोच तुम्हारे, जानती हूँ बस नास हमारे। नींद बहुत प्रिय सेज तुराई, लखऊ न भूप कपाट चतुराई। आपका बेटा परदेश में है और आपको तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। आप शायद यह सोचती और जानती हैं कि राजा आपके वश में है। आपको तो आपकी नींद ही प्यारी है। आप पलंग पर ही पड़े रहिए। आपको तो राजा का कपट और चतुराई कभी समझ में ही नहीं आएगी। कैकई जी ने जब ये सुना तो वो नाराज हो गई। रानी कैकई गुस्से में बोली, अब और कुछ नहीं कहना। उन्हें अस कबहू कहस घर पोरी, तब धरी जीभ कढ़ावऊ तोरी। तुम घर फोड़ने की बातें करती हो। अगर दोबारा ऐसा कुछ कहा तो तुम्हारी जीभ निकलवा दी जाएगी। काने खोरे कुबरे कुटिल कुचाली जाने, तिय विशेष पुनिचेरी कही, भरत मातु मुस्काने। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि कैकेयी जी ने मंथरा को चुप कराने के लिए कहा कि काने, लंगड़े और कुबड़ों को कुटिल माना जाता है। उनमें अगर कोई ऐसी दासी हो तो सावधान रहना चाहिए। ये कहकर कैकेयी जी मुस्कुरा दी। उन्होंने आगे कहा, मंथरा, मैंने ये बात तुम्हें समझाने के लिए कही है। मैं सपने में भी तुम पर क्रोध नहीं करती हूँ। और सुनो, जिस दिन तुम्हारी बात सत्य होगी, यानी श्री रामचंद्र जी का राज तिलक होगा, वो सबसे सुंदर और मंगल दिन होगा। जेठ स्वामी सेवक लघु भाई, यह दिन कर कुल रीत सुहाई। राम तिलक जो साचे हु काली, देव मागु मन भावत आली। कैकेयी जी ने कहा, सूर्यवंश की रीति है कि बड़ा भाई स्वामी होता है और छोटा भाई सेवक होता है। अगर ये बात सच है कि कल श्री राम जी का राज्याभिषेक होना है,
तो तुम जो भी चाहे मांग सकती हो, मैं प्रसन्न होकर तुम्हें दूंगी। श्री राम जी को तो कौशल्या जी की ही तरह अपनी सभी माँ प्यारी हैं। मोह पर करहि स्नेह विशेषी, मैं करी प्रीति परीक्षा देखी। और श्री राम जी मुझसे तो विशेष प्रेम करते हैं। मैं उनकी परीक्षा लेकर भी देखा है। अगर भगवान मुझ पर कृपा करें और मुझे फिर से जन्म दें, तो इतनी कृपा करें कि श्री राम जी मेरे पुत्र हों और सीता जी बहू हों। प्राण ते अधिक राम प्रिय मोरे, तिनके तिलक छोबु कस तोरे। श्री राम जी तो मुझे प्राण से भी ज्यादा प्रिय है। उनके राज तिलक की बात सुनकर तुम्हें दुख क्यों हो रहा है? मंथरा, तुम्हें भरत जी की सौगंध है, छल कपट को छोड़ो और सच सच बताओ। जो प्रसन्नता की बात है, उसे लेकर तुम इतना दुखी क्यों हो? मंथरा ने दुखी होते हुए कहा, अब रानी, मैं आपको क्या ही कहूँ। दूसरी जीभ लाऊं तभी कुछ कह सकती हूँ। मेरा तो सिर फोड़ने जैसा ही है। मैं आपको अच्छी बात बता रही हूँ, लेकिन उससे भी आपको दुखी हो रहा है। जो लोग आपको झूठी बातें बनाकर कहते हैं, वो ही आपको प्रिय हैं। ठीक ही है, मेरी बातें तो आपको कड़वी ही लगती हैं। हमहु कहिब अब ठकुर सोहाती, नहीं तो मौन रहब दिन राती। मंथरा बोली, रानी जी, अब मैं भी वही बातें करूंगी जो आपको अच्छी लगती है। अगर ऐसा मुझसे नहीं हुआ तो दिन हो कि रात मैं अपना मुंह बंद ही रखूंगी, मौन ही रहूंगी। भगवान ने मुझे कुरूप बनाया, मेरे बस में बस इतना ही है क्या? शायद मैंने जैसा बोया वही काट रही हूँ। कोई नृप हो हमही का हानि, चेरी छाड़ी अब होब की रानी। रानी जी सुनिए, कोई भी राजा बन जाए, मुझे क्या अंतर होने वाला है? मैं दासी हूँ और वही रहूंगी, मैं थोड़े ना रानी बन जाऊंगी। मंथरा ने कहा, रानी, हमारा स्वभाव ही ऐसा है कि हमें दंड ही मिलना चाहिए। आपका अहित मैं देख ही नहीं सकती हूँ, इसलिए आपसे कुछ कह दिया। मेरी भूल को क्षमा कीजिए। गूढ़ कपट प्रिय बचन सुनी, तीय अधर बुद्धि रानी। सुर माया बस बैर नहीं, सुहृद जानि पति आनी। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि देवताओं की माया का ऐसा असर था कि जो मंथरा शत्रु के समान बातें कर रही थी, रानी कैकेयी उसकी बातों में आ गई। उन्हें लगा कि मंथरा सचमुच उनके हित के बारे में ही सोच रही है। कैकेयी जी ने फिर प्रश्न किया तो मंथरा ने अपना दाव चलते, तुम पूछहु मैं कहत डेराऊं, धरेहु मोर घर फोरी नाऊं। आप पूछ तो रही हैं रानी जी, लेकिन मैं आपको कुछ भी बताने से बहुत डर रही हूँ। आपने पहले ही मेरा नाम घर फोड़ने वाली रख दिया है। आपने कहा कि आपको श्री राम और श्री सीता जी प्रिय हैं और वो भी आपको प्रेम करते हैं। ये बात सच तो है, लेकिन पुरानी बात है। वो दिन अब बीत गए हैं रानी जी। समऊ फिरे रिपु होत पीरीते। रानी जी याद रखिए, जब समय बदलता है तो मित्र भी शत्रु हो जाते हैं। जरी तुम्हारी यह सवती उखारी। कौशल्या जी तो आपकी सौतन है, वो आपकी जड़ उखाड़ना चाहती हैं। आपके पास अभी भी समय है रानी जी, बाड़ लगाइए, जड़ को बचाइए, उनके सोचे को सही होने मत दीजिए। आप मानती हैं कि राजा दशरथ आपके बस में है, लेकिन क्या आप जानती हैं कि राजा मीठी मीठी बातें करते जरूर हैं, लेकिन मन के बहुत मैले हैं। वहीं आपका स्वभाव सीधा और सरल है। चतुर गंभीर राम महतारी। श्री राम जी की माँ बहुत ही चतुर है। वो इतनी गंभीर हैं कि उनके मन की बात कोई जान ही नहीं पाता है। उन्होंने सही अवसर देखकर अपने मन की बात पूरी करा ली। प्रिय भरत जी का ननिहाल जाना भी आप उनकी ही सलाह का प्रभाव मानिएगा रानी जी। से वही सकल सवती मोहिनी के, गर्भित भरत मातु बल पी के। साल तुमर कौशल ही माई, कपट चतुर नहीं सो ही जनाई। कौशल्या जी तो हमेशा से सोचती हैं कि दूसरी सौतन उनकी सेवा करती हैं, बस आप ही नहीं करती हैं। वो सोचती हैं कि राजा आपके बस में है। बहुत बरसों से आप उन्हें खटक रही हैं। राजा ही तुम पर प्रेम विशेषी। राजा दशरथ आपसे विशेष प्रेम करते हैं। कौशल्या जी ने मौका देखकर उन्हें श्री राम जी को युवराज का पद देने के लिए मना लिया है। श्री राम जी का राज तिलक हो, ये बात कुल की परंपरा के अनुरूप है। मुझे भी ये बात अच्छी लग रही है, लेकिन आगे की बात सोचकर मुझे डर लग रहा है। रचि पचि कोटिक कुटिलपन, कीन्हे सि कपट प्रबोध। कहीं कथा सत सवत के, जेहि विधि बाढ़ विरोध। मंथरा रच रच कर कहानियां सुनाने लगी। कुटिल पात्रों की कहानियां, कपट की कहानियां, सैकड़ों सौतनों की कहानियां इस तरह बना बना कर सुनाती गई, जिससे कैकेयी जी के मन में विरोध पड़े। ये माया का असर था या फिर सब कुछ तय सा था?
कैकेयी जी को मंथरा की बातों पर विश्वास होने लगा। वो उससे बार बार सवाल करने लगी, उसे शपथ दिलाने लगी। का पूछूं तुम अबहु न जाना, निज हित अनहित पशु पहचाना। मंथरा के सुर बदलने लगे। वो बोली, रानी जी आप क्या बार बार पूछ रही हैं? क्या आपको अब भी कुछ समझ नहीं आ रहा है? अपना भला बुरा तो पशु भी पहचान लेते हैं। मंथरा ने कहा, देखिए न जाने कब से तैयारी चल रही है, सारा नगर सज गया है, नगर के लोग बधाइयां गा रहे हैं और आपको अब सूचना मिल रही है, वो भी मुझसे। खायई पहरही राज तुम्हारे, सत्य कहे नहीं दोष हमारे। मंथरा ने कहा, रानी जी हमारा क्या है, हम तो आपका दिया खाते हैं, आपका दिया ही पहनते हैं। अगर हम सच बताते हैं तो हमें कोई दोष नहीं लगेगा। उसने आगे कहा, रानी जी अगर मैं कोई झूठ बोल रही हूँ, आपसे कोई बातें बनाकर कह रही हूँ, तो भगवान मुझे दंड अवश्य ही देंगे। राम ही तिलक काली जो भयऊ, तुम कहूँ विपत्ति बीज विधि भयऊ। मंथरा ने कहा, रानी कैकेयी जी आप समझ ही लीजिए कि अगर कल श्री राम जी का राज तिलक हो गया तो आपके लिए विपत्तियों का बीज बो दिया जाएगा। रेख खचाई कहूँ बलुभाषी, भामिनी भयऊ दूध कह माखी। जो सुत सहित करहु सेवकाई, तो घर रहु न आन उपाई। मंथरा ने कहा, ये बात लकीर खींचकर अपने पूरे बल से कहती हूँ कि हे रानी, आपकी स्थिति दूध में गिरी मक्खी की तरह होने वाली है। अब आप भरत जी समेत कौशल्या जी की दासी बनकर रहेंगी। आपके पास यहाँ रहने का कोई दूसरा उपाय होगा ही नहीं। भरत बंदी गृह से ही है लखन राम के नेब, या फिर भरत जी कारागार में जाएंगे और लक्ष्मण जी श्री राम जी के सहयोगी होंगे। इस एपिसोड में इतना ही। अगले अंक में हम आपको सुनाएंगे आगे की कथा। कार्यक्रम को पसंद करने और शेयर करने के लिए हम आप सभी सुनने वालों के बहुत आभारी हैं।